प्रिय मित्र, अपमान का सामना करना अवश्यंभावी है, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए। क्षमा श्री कृष्ण की सीख में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है क्षमा। हमें दूसरों के अपमान को क्षमा करना चाहिए और उन्हें उच्चतम से उच्च स्थिति में रखना चाहिए। श्री कृष्ण हमें क्षमा की महत्वपूर्णता सिखाते हैं। अगर हमें कोई अपमान हुआ है तो हमें क्षमा भाव बनाए रखना चाहिए। क्षमा से हम अपनी आत्मा को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। निर्मल चित्त श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपमान के समय अपने मन को निर्मल और शांत रखना चाहिए। इससे हम ठान सकते हैं कि अपने कर्म में समर्पित रहकर ही हम सच्चे विजयी बन सकते हैं। बुद्धिमानी से कार्रवाई श्री कृष्ण की बुद्धिमानी के अनुसार हमें विवेकपूर्ण और सही तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। अपमान का सामना करते समय अपनी ही बुद्धि का सही उपयोग करना हमें सहारा देगा। कर्मयोग में लगाव श्री कृष्ण के उपदेशों में कर्मयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपमान के बावजूद अपने कर्म में समर्पित रहना चाहिए और फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। सत्य का पालन श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन यह बिना हिंसा और क्रोध के होना चाहिए। अपमान का सामना करते समय भी हमें सत्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए हम अपमान के समय भी स्थिर रह सकते हैं और उच्च स्थिति में रहकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जब हमारा अपमान होता है, श्री कृष्ण के उपदेश से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है। धैर्य श्री कृष्ण की उपदेश में धैर्य की महत्वपूर्णता है। अपमान का सामना करते समय धैर्य बनाए रखना हमें अधिक सशक्त बनाता है और हम ठान सकते हैं कि कैसे समस्या का सामना करना है। कर्मयोग श्री कृष्ण हमें कर्मयोग का सिद्धांत सिखाते हैं, जिसमें हमें कर्म करने का महत्व बताया जाता है और परिणामों से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यदि हम कर्मयोगी बनते हैं तो हमें अपमान का असर कम होता है। सत्य श्री कृष्ण का सत्य के प्रति पक्ष रखना हमें सच्चाई में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। अगर हम अपमान का सामना करते हैं तो सत्य के पथ पर बने रहना हमें स्थिरता और आत्मसमर्पण में मदद कर सकता है। अपमान के समय श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम अपनी मानवीय और आत्मिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अपमान का सामना करना एक कठिनाई हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों से हम इस स्थिति का सामना कैसे करें, यह सीख सकते हैं। त्याग और क्षमा श्री कृष्ण ने त्याग और क्षमा के महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। अगर कोई हमें अपमान करता है तो हमें उसे त्यागने और क्षमा करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। कर्मयोग श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार कर्मयोग में अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। यदि हम उत्तराधिकारी भावना से कर्म करेंगे तो हम अपमान के प्रति सही दृष्टिकोण बना सकते हैं। विचार और संवाद श्री कृष्ण की भाषा में संवाद और सहयोग का महत्व है। हमें उचित समय पर विचार और संवाद का सही साधना करना चाहिए ताकि अपमान के मामले में समाधान हो सके। आत्मनिगरानी श्री कृष्ण के उपदेश में आत्मनिगरानी का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने मन को शांत रखकर और आत्मनिगरानी में रहकर अपमान का सामना करना चाहिए। भक्ति और शरणागति भगवान की भक्ति और शरणागति से हम अपमान के समय में भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आत्मसमर्पण से हम आत्मा को स्थिर बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर अपमान का सामना करते समय आत्मनिगरानी, त्याग, क्षमा, संवाद और भक्ति के माध्यम से हम उच्च दृष्टिकोण बना सकते हैं। अपमान का सामना करना कठिन हो सकता है, परंतु श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम इस स्थिति को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। शांति और समर्पण श्री कृष्ण की उपदेशों में शांति और समर्पण की महत्वपूर्णता है। यदि कोई हमें अपमान करता है तो हमें शांति बनाए रखना चाहिए और उस स्थिति का सामना करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। आत्मनिगरानी श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मनिगरानी और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता है। अपने मन को नियंत्रित करें
और आत्मा की ऊंचाइयों में स्थित रहें। क्षमा और दया। श्री कृष्ण की भावना में क्षमा और दया की भावना होती है। अगर हम उस व्यक्ति के प्रति क्षमा रखते हैं जो हमें अपमानित करता है, तो हम अपनी आत्मा को बनाए रखते हैं। सहानुभूति और सेवा। श्री कृष्ण की भक्ति में सहानुभूति और सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम उस व्यक्ति की दुर्दशा में भी सहानुभूति और सेवा का भाव बनाए रखते हैं, तो हम अपनी उच्चता में स्थित रहते हैं। धर्म का पालन। श्री कृष्ण की उपदेशों में धर्म का पालन करने की महत्वपूर्ण बातें हैं। अपने कर्मों में धर्म बनाए रखने से हम अपनी स्थिति को सही रख सकते हैं और दूसरों के अपमान में भी धैर्य बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम अपमान के समय में भी शांति, क्षमा और समर्पण की भावना से आत्मा की ऊंचाइयों को बनाए रख सकते हैं। हमें अपमान का सामना करना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों से हम इस मुद्दे का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा और दया। श्री कृष्ण ने क्षमा और दया का महत्व बताया है। जब हमें अपमान होता है तो हमें उसे क्षमा करना चाहिए और दूसरों की दया में रहना चाहिए। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर हम अपमान का सामना करते हैं तो हमें उसके परिणामों से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आत्मनिगरानी। श्री कृष्ण ने आत्मनिगरानी का महत्व बताया है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपमान के समय भी शांति बनाए रखना चाहिए। सत्य का पालन। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए। अगर हम सत्य के पथ पर चलते हैं तो हमारा मार्ग सही होता है और हमें आत्मविश्वास मिलता है। सहानुभूति और प्रेम। श्री कृष्ण की भक्ति में सहानुभूति और प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने हितों को समझने की क्षमता रखनी चाहिए और प्रेम और सहानुभूति से आपसी समझदारी बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हम अपमान के सामने स्थिर और सजग रह सकते हैं और सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर हमें उच्च स्थिति में रहने का प्रयास करना चाहिए। यहां कुछ उपाय हैं जो श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से लिए जा सकते हैं। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण के उपदेशों में निष्काम कर्म का महत्व बहुत उच्च है। हमें कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात परिणामों की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जब हम इस प्रकार कर्म करते हैं तो हम अपने मानसिक स्थिति को स्थिर रख सकते हैं। शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने शांति की महत्वपूर्णता को बताया है। जब हम अपमान का सामना करते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति के लिए आत्मनिग्रह बनाए रखना चाहिए। सामंजस्य और सभ्यता। श्री कृष्ण ने सामंजस्य और सभ्यता की महत्वपूर्णता को बताया है। हमें दूसरों के साथ उच्च स्तर की सभ्यता बनाए रखना चाहिए और अपने विचारों को शांति और समर्थन से व्यक्त करना चाहिए। भगवत भक्ति। श्री कृष्ण के उपदेशों में भगवत भक्ति का महत्व बताया गया है। अपने मन को दिव्य प्रेम और भक्ति से भरने के लिए हमें भगवत भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को प्रेरित कर सकते हैं और अपमान के परिणाम से पारित हो सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें आत्मनिग्रह, त्याग, क्षमा और भक्ति के माध्यम से अपमान का सामना करना चाहिए। इन गुणों के साथ हम अपनी आत्मा को स्थिर और शांत रख सकते हैं, जिससे हम जीवन के हर पहलुओं में समर्थ रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।